ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 8/1/82 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल दिया बाबा ने, लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं, सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा के दिल व जान सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। 100 के उड़ती कला में भी अच्छा टेंशन है, नंबर वार तो है ही, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया, सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला इतनी प्रिय होगी, जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते हो। अगर नीचे आते हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे के स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिलाकर उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है। क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विश्व के सेवा केंद्रों का संबंध है। तो लंदन निवासी सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर। इसीलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व के सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी हैं, फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। ये जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है, बोझ वाला ताज नहीं है। बाबा ने कहा ना कि जैसे संगम पर आप जिम्मेवारी का ताज उठाओगे तो आपको डबल ताज मिलेगा, और जो यहाँ जिम्मेवारी का ताज नहीं उठाता तो बाबा ने कहा वो डबल ताज के अधिकारी भी नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा बोझ वाला ताज नहीं, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनुभव है ना। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ भी सोचता नहीं। खुशी में नाचते रहते हो तो ये जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बन करके आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप वो बच्चों का स्वरूप। तो सभी लंदन विदेश डबल विदेशी ताजधारी होना, बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी हो। आँख खुली मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है। बाबा ने कहा ना कि जैसे अमृत बेले आँख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हैं बाबा? गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग से ही क्या हो जाती है? सेवा शुरू होती है, और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो। इसीलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। बाबा ने कहा भोजन आप इतनी शुद्धता से बनाओ कि खाने वाले का हृदय जो है वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, पिघल जाए।
शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है, तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो लंदन निवासी क्या हैं? निरंतर सेवाधारी हैं। आज लंदन निवासियों को बाबा ने कहा कि निरंतर सेवाधारी हैं। सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। माया को भी लंदन अच्छा लगता है ना? अच्छा, आज बाबा ने लंदन के सभी सिक्की लदे बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में भी नहीं पहुंचे, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सम्मुख देखते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड